पश्चिम बंगाल के संदेश खाली के बाद हैदराबाद का चेंगी चेरला इन दिनों सुर्खियों में है। यहाँ होली खेल रही दलित महिलाओं पर कट्टरपंथी मुस्लिमों की भीड़ ने हमला कर दिया। मामले में पुलिस पर लीपापोती करने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने मोर्चा संभाल रखा है। वहीं वोट बैंक के लिए दलितों की बात करने वाले असदुद्दीन ओवैसी मौन हैं। इस हमले पर उनकी 3 दिन बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक 24 मार्च को चेंगी चेरला के पित्तला बस्ती गांव में होली समारोह का आयोजन कर रही अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिलाओं पर मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हमला किया। हमले का कारण होली के गाने बजाना बताया जा रहा है। महिलाओं का आरोप है कि मुस्लिम भीड़ ने उनसे ये कहकर होली खेलने से मना किया कि रमजान का महीना चल रहा है, इसलिए मस्जिद के पास गाना नहीं बजा सकते हैं, होली नहीं खेल सकते हैं। मुस्लिम भीड़ ने एसटी समाज की महिलाओं पर पथराव भी किया। इस हमले में 5 महिलाओं के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। मुस्लिम भीड़ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्टैच्यू पर भी पत्थरबाजी करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिलाओं से मिलने के लिए जा रही हैदराबाद से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर माधवी लता की गाड़ी को पुलिस ने रोक लिया। जब वे पैदल जाने लगी तो पुलिस ने उन्हें जाने दिया। देर शाम केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। पीड़ितों से मिलने के बाद एक्स पर पोस्ट करते हुए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने लिखा, मैं कल तेलंगाना के घाट केसर के चेंगी चेरला गांव में महिलाओं सहित आदिवासियों पर कट्टर सांप्रदायिक माफिया द्वारा आधी रात को किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैंने गांव का दौरा किया और पीड़ितों से बात की। तत्काल चिकित्सा उपचार और भोजन उपलब्ध कराने में अपना पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। अधिकारियों को तुरंत दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करने, कड़ी कार्रवाई करने और शासन लागू करने का निर्देश दिया गया है। वहीं इस हमले के विरोध में भाजपा ने जहां महिलाओं पर हमला किया, वहां पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस पर पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज कर दिया। वहीं मंगलवार को भाजपा महिला मोर्चा ने भी प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और महिला कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। पुलिस के इस तरह के व्यवहार को लेकर तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार पर हमला बोला है। साथ ही हमला करने वाले दूसरे समुदाय के लोगों को लेकर कहा कि ये पता नहीं कहां से आए हैं, ये पाकिस्तान से आए हैं या बांग्लादेश से, कोई नहीं जानता है। उन्होंने तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार को रजाकारों की सरकार बताया। उन्होंने ओवैसी पर भी जमकर हमला बोला। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। भैया कल हम सबको पता है कल का दंगा फसाद के बारे में। उसके बाद बेचारे वहाँ पारदी वाले लोग अपना जो क्या कहते हैं अपना कल्चरल जो है, अपना जो ट्रेडिशन है, उस हिसाब से वो लोग कल काम दहन खत्म कर देना चाह रहे थे। क्योंकि हम सब मानते हैं जीवन में कि होली के दिन काम का दहन हो जाता है तो जिंदगी में जो भी बुराई है वो निकल जाता है। परसों कर नहीं पाए बेचारे, जो चंद लोग बचाते वो करने की कोशिश कर रहे थे। इस दरमियान पुलिस फिर आकर उन पे इतनी बुरी लाठी चार्ज की उन औरतों के ऊपर, जैसे ही तुरंत हमारा स्त्री मोर्चा, महिला मोर्चा के प्रेसिडेंट शिल्पा रेड्डी जी को पता चला, उन्हें तुरंत सारे औरतों को इकट्ठा कर उनकी मदद करने निकले भाई। और इतनी बुरी बात है, कोई अपने SC ST स्त्रियों पर फिर से पुलिस अभी लाठी चार्ज करते हैं उनके आंसू पहुंचने के लिए, उनको थोड़ा हिम्मत देने के लिए। कोई बात नहीं, हम हैं आपके लिए कहने के लिए। इतने सारे स्त्री निकलते हैं वहां पर और इन पे लाठी चार्ज होता है। इनको नाखून से खरोच है ये लोग, और किसी के नाखून तक निकल गया, खून बह रहा है इनका। इनको पूरे बस में डालकर, जब वहां पे मेडपल्ली पुलिस स्टेशन है, आप उसको छोड़कर कीसर पुलिस स्टेशन कैसे लेके आए ये लोग? तो इसका मतलब ये है, तो वो लोग अंबेडकर जी का मूर्ति पे पत्थर फेंक सकते हैं, तोड़ सकते हैं उसको। SC ST स्त्री पे वो लोग ऐसे जुल्म कर सकते हैं, हम जाके आंसू नहीं पहुंच सकते। ये डेमोक्रेसी है? ये डेमोक्रेसी नहीं है भाई, ये तो ब्रिटिश रूल से भी बदतर है, या मुगल के औरंगजेब के रूल से भी बदतर है। लगता है दोनों मिल गए यहाँ पर। ये रजाकार है, इसी को बोलते हैं रजाकार राज। हमको इससे विमुक्ति चाहिए। इलेक्शन के सामने आकर ये CST बोलकर बड़े बड़े बातें करते हैं। इतने बड़ा अंबेडकर का जो मूर्ति लगा है असेंबली के सामने, क्या फायदा उस मूर्ति का जब इन लोगों को इसका मर्यादा करना नहीं आता है? क्या करें हम लोग? और हमारे ऊपर शक करते हैं लोग। तो इतना शक है आपको, देखना था हम लोग कुछ कैरी कर रहे, नहीं कैरी कर रहे। क्या हम लोग एरोप्लेन नहीं चढ़ रहे? क्या चेक नहीं कर रहे? हमारा तैरना था 10 पुलिस वाले, 10 पुलिस स्त्री तैरना था।
अरे उन लोग के लिए खाना लेके जाना चाह रहे, हम लोग पानी लेके जाना चाह रहे, कुछ तरकारी लेके जाना चाह रहे, घर से नहीं निकल रहे, बेचारे गरीब है वो लोग। आज कल और आज और परसों का 3 दिन का रोजी रोटी बंद हो गई उन लोगों को। ये तो डेली वेजेस वाले हैं जो फल बेचते हैं, जो तरकारी बेचते हैं। मैम क्या आप वहाँ पर मैं जाना चाह रही हूँ, उनका 2 दिन से रोक रहे मेरे को। मुझे तो खास कर मुझे जाने नहीं दे रहे। क्यों? सच्चाई बाहर आएगी ना। वो 2-2 बेडरूम फ्लैट है जो सिर्फ मुसलमानों को, वो भी बाहर से आए हुए मुसलमानों को दे रहे हैं ना ये लोग। पता नहीं ये बांग्लादेश से आए, पाकिस्तान से, भगवान जाने, राम जाने ये कहां से आए ये लोग। तो ये लोगों को ये तो 2-2 बेडरूम फ्लैट दे रहे हैं। अभी हम बाहर निकालेंगे ना पूरा कहानी बाहर निकलेगी अभी, इसलिए हमको जाने नहीं दे रहे वहां पर। मुझे जाना है वहां पर। SC/ST औरतों पे हुए तो जुल्म का मुझे जवाब चाहिए और न्याय चाहिए। और FIR तो ऐसे दर्जा करते हैं ये लोग कि 2 मिनट में बाहर निकल जाए। अटेम्प्ट टू मर्डर है वहां पर, एक SC/ST औरत पे जुल्म हो रही है वहां पर। यहां तक कि वो लोग उनको नाजायज प्रकार के वो जो गलत काम है औरतों से वो भी करने के लिए मजबूर कर रहे कते। वो बोल भी नहीं सक रहे बाहर, वो औरतें क्या कर रही है लोग। जो पुलिस स्वयं लोगों को संरक्षण करना चाहिए वो लोग खुद मार रहे लोगों को। अब जाके किसको बोले हम लोग? बार बार थोड़ी दिल्ली जा सकेंगे हम बात करने के लिए। क्यों है यहाँ का राष्ट्र, क्यों है यहाँ का चीफ मिनिस्टर? हमको न्याय चाहिए, हम न्याय आने तक लड़ते ही रहेंगे। आप क्या डिमांड कर रहे हैं? उनको अभी तक नहीं पकड़े वो लोग। जो लोग इनके ऊपर जुल्म करे उनको अभी तक पकड़े नहीं और हमको अरेस्ट नहीं करे उन लोगों को। ठीक तरह से FIR दर्ज नहीं हुआ। हमको सही मायने में FIR दर्ज होना है SC/ST औरत पे हुआ सो जुल्म का और पत्थर पे अटेम्प्ट टू मर्डर करने का। और हमको वहां जाने देना है और उन औरतों से हमको बात करना है। उनको कुछ खाने के लिए बच्चे मरे ना, इसलिए हमको उनको मदद करना है। और CM should react on this. CM should immediately take an action on this, on the police who have assaulted all the women and the SC/ST women there. और सबसे बड़ी बात, वहां पे 2 बेडरूम का जो गफला हुआ पुराने गवर्नमेंट का, उसको बाहर निकालना ही निकालना है। तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे और हमारे औरतों को तुरंत निकालना है यहां से। हाउ कैन दे अरेस्ट अवर वुमेन हु हैव गॉन इन अ पेन टुवर्ड्स देम? हमको न्याय चाहिए और आने तक हम चुप नहीं बैठेंगे यहाँ पर। आदिवासी महिलाओं पर कट्टरपंथी मुस्लिमों के हमले की घटना पर पूरा विपक्ष मौन है, क्योंकि उसे वोट बैंक की चिंता है। मणिपुर पर हल्ला मचाने वाली कांग्रेस भी हैदराबाद के चेंगीचेड़ा की सांप्रदायिक हिंसा पर मौन है, जबकि तेलंगाना में 100 दिन पहले ही कांग्रेस की सरकार बनी है। वहीं हैदराबाद से हजारों किलोमीटर दूर मणिपुर की घटना पर भाजपा को घेरने वाले ओवैसी अपने ही क्षेत्र में हो रहे आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार पर मौन है, क्योंकि यहाँ आरोपी दूसरे समुदाय के हैं और पीड़ित आदिवासी महिलाएं हैं। जनता को भी ये देखना होगा कि विपक्ष सिलेक्टिव सोच के साथ हल्ला करता है। क्या कांग्रेस शासित राज्य में आदिवासी महिलाओं पर हमला उनके लिए मुद्दा नहीं है? आखिर पुलिस क्यों हमलावरों को बचाना चाहती है? क्यों नहीं उन महिलाओं की FIR दर्ज कर रही है? ऐसे में देखना होगा कि तेलंगाना की सरकार आदिवासी महिलाओं पर हमला करने वाले कट्टरपंथियों पर क्या एक्शन लेती है।